हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 21 से 25 दिसंबर 2023 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के यानी कि छत्तीसगढ़ नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किनके सम्मान में प्रतिष्ठित 7 नंबर जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को जो है भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए बीसीसीआई द्वारा उनके सम्मान में प्रतिष्ठित 7 नंबर जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया गया है। ठीक है, धोनी यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। याद रखिएगा, इनसे पहले सचिन तेंदुलकर को की जो 10 नंबर जर्सी थी इसे रिटायर किया गया था। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जो है इनके 7 नंबर जर्सी को रिटायर किया गया है, ये दूसरे भारतीय हैं। और महेंद्र सिंह धोनी ने, याद रखेंगे, 2007 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, 2011 में आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप तथा 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की कप्तानी की थी और ये सभी टीम जो है ये विजेता रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। ठीक है, और ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतने फैक्ट याद रख लेने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न दिया है, हाल ही में प्रदेश में इस वर्ष कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान रखा गया है? तो याद रखेंगे 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान रखा गया है, अनुमानित है। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी के लिए 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक का समय निर्धारित किया गया है। राज्य में सरकार ने इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है और धान बेचने के लिए राज्य के 26.86 लाख किसानों ने जो है पंजीयन कराया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्य के किस पहाड़ी में पौरी दरवाजा या पौरी दुआरी स्थित है? तो याद रखेंगे रामगढ़ की पहाड़ी में जो स्थित है ये पौरी दरवाजा। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड में रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। यह स्थान समतल भूभाग से 310 मीटर की ऊंचाई तक उत्तर से दक्षिण तक सीधी चट्टान के रूप में फैला हुआ है। यहाँ कबीर चौरा स्थित है, जो कबीर जी के प्रथम शिष्य धनी धर्मदास की समाधि स्थल है। ठीक है, यहाँ एक विशाल प्रस्तर खंड है जिसमें अंदर जाने का एक छोटा मार्ग या रास्ता बना हुआ है, जिसे वशिष्ठ गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी स्थान आप याद रख लेंगे, कबीर चौरा, वशिष्ठ गुफा, पौरी दरवाजा, ये सभी रामगढ़ की पहाड़ी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वर्ल्ड स्ट्रेंथ और इंक्लाइन भारोत्तोलन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत जो है तीसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के शीतलेश पटेल ने वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। विश्व स्तरीय 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ और इंक्लाइन भारोत्तोलन प्रतियोगिता हैदराबाद में 18 से 21 दिसंबर तक आयोजित की गई थी और शीतलेश पटेल ने जो है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। और शीतलेश पटेल छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक के पद पर कार्यरत है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कल्याण योजना कर दिया गया है? तो राजीव गांधी न्याय योजना का नाम बदलकर यह दीनदयाल उपाध्याय कल्याण योजना किया गया है। ठीक है, पहले भी इसका नाम बदला गया था। विस्तार में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद करने और नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पूर्व सरकार बदलने पर कांग्रेस ने भाजपा के 7 योजनाओं के नाम बदले थे। ठीक है, जिनमें ये निम्न योजनाएं शामिल हैं, आइए देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, जिसका नाम बदलकर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना कर दिया गया था। ठीक है, फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना किया गया था। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना, जिसका नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ प्रकाश योजना किया गया था।
फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र, जिसका नाम बदलकर राजीव गांधी आजीविका केंद्र किया गया था। दीनदयाल शुद्ध पेयजल योजना, जिसका नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय हथकरघा प्रोत्साहन योजना, जिसका नाम बदलकर राजराजेश्वरी करणी माता हथकरघा प्रोत्साहन योजना किया गया था। राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना, जिसका नाम बदलकर मिनी माता कन्या विवाह योजना किया गया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न श्रम सहायता योजना, जिसका नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह अन्न श्रम सहायता योजना किया गया था। ठीक है, तो इन सभी का नाम बदला गया था कांग्रेस सरकार के आने पर। अब जो भाजपा सरकार आई है तो यहाँ पे नाम बदलने की और कई योजनाओं को बंद करने की योजनाएं जो हैं शुरू हो चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्य से किन्हें इंटरनेशनल देवभूमि आइकन अवार्ड से के लिए चयनित किया गया है? तो राज्य से जो है रायपुर की रूना शर्मा है, इन्हें इंटरनेशनल देवभूमि आइकन अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। ये है आपकी रूना शर्मा, आप इमेज में देख सकते हैं। विस्तार पर बात करेंगे। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल व एनिमल एक्टिविस्ट रूना शर्मा को 12 जनवरी को दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल देवभूमि आइकन अवार्ड के लिए चुना गया है। वे आरना फाउंडेशन की मदद से पशु क्रूरता के खिलाफ काम कर रही है और साथ ही साथ उन्होंने बच्चों के कल्याण के लिए भी कई कार्य किए हैं। श्रीमती शर्मा ने फैमिली काउंसलिंग कर कई परिवारों को टूटने से बचाया है। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। विस्तार पर बात करेंगे। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती और देश में किसानों के उत्थान में योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका विषय है भविष्य की खेती, कृषि में नवाचार और स्थिरता। 2001 में सरकार ने 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में घोषित किया था। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, ठीक है, 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में जो है स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। वाराणसी के उमराहा में स्वरवेद महामंदिर दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, जिसका उद्घाटन 18 दिसंबर को किया गया है। ठीक है, 18 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। पीएम मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने महर्षि सदाफल देव जी की प्रतिमा पर जो है पुष्पांजलि अर्पित किया और सभी मंदिर का जो है भ्रमण किया। पहली बार 18 दिसंबर को वाराणसी में काशी तमिल संगमम में पीएम मोदी के भाषण का अनुवाद करने के लिए वास्तविक समय AI आधारित टूल का उपयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया है? तो ये जो है मणिपुर राज्य द्वारा शुरू किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही अभियान 2023-24 मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह द्वारा शुरू किया गया है। इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में राज्य नवजात संसाधन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। निमोनिया फेफड़ों की सूजन वाली स्थिति होती है। यह मुख्य रूप से एल्वियोली नामक छोटी वायु थैलियों को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मिशन के लिए इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो है इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। आइसलैंड के हुसाविक में अन्वेषण संग्रहालय ने इसरो के सफल चंद्रयान 3 मिशन के लिए राजदूत बी श्याम को ये जो है पुरस्कार पुरस्कृत किया है, प्रदान किया है। यह चंद्रमा पर देश का तीसरा मिशन था। यह पुरस्कार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास किसी अंतरिक्ष यान की पहली सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्रमा की खोज को आगे बढ़ाने तथा आकाशीय रहस्यों को समझने में योगदान देने में इसरो की अदम्य भावना के लिए दिया गया है। ठीक है, 2015 से लीफ एरिक्सन पुरस्कार एक्सप्लोरेशन म्यूजियम द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, याद रख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो याद रखेंगे यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये मंजूरी दी गई है।
विस्तार पर बात करेंगे। 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पीजीआई लखनऊ में राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र में बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों के इलाज के लिए विभिन्न बाल रोग विशेषज्ञ होंगे। इस परियोजना पर 199 करोड़ 10,52,000 रुपए की लागत आने का अनुमान है। 20 से अधिक विभागों और 575 बिस्तरों से सुसज्जित 6 इकाइयों वाला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र SGPGI में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में सेना की न्यायिक और कानूनी शाखा JAG विभाग ने अपना किस क्रम का कोर दिवस मनाया है? तो याद रखेंगे 40वां कोर दिवस मनाया है। ठीक है, भारतीय सेना के JAG विभाग ने। विस्तार में बात करेंगे। सेना की न्यायिक और कानूनी शाखा जज एडवोकेट जनरल यानी कि JAG विभाग ने 21 दिसंबर को अपना 40वां कोर दिवस मनाया है। 1949 में इस दिन संसद में सेना अधिनियम के लिए विधेयक पेश किया गया था। JAG विधायक सैन्य संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और मुकदमेबाजी से निपटता है और जज एडवोकेट जनरल सैन्य मार्शल लड़ाई सेवा पहलू में और अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित मामलों में सेना प्रमुख का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु का, इसे जो है दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। विस्तार में बात करेंगे। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ये यूनेस्को से ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। इससे पहले IGBC ग्रीन न्यू बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम के तहत इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से IGBC प्लेटिनम प्रमाणन जो है प्राप्त हो चुका है इसे, और यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसके साथ ये भी याद रख लीजिएगा कि T2 है जो कि टर्मिनल 2 है, इसे बगीचे में टर्मिनल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितनी भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे 24 भाषाओं के लेखकों को जो है ये पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। विस्तार पर बात करेंगे। 12 मार्च 2024 को आयोजित समारोह में 9 कविता, 6 उपन्यास, 5 लघु कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन ने जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। इतने कविता, उपन्यास और ये सभी किताबों को। ठीक है, इस पुरस्कार की स्थापना जो है 1954 में हुई थी और यह 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 आधिकारिक और राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आप इसमें याद रख लेंगे आप कुछ पॉइंट्स है। हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए संजीव को, अंग्रेजी उपन्यास रिक्विम इन राग जानकी के लिए नीलम शरण गौर को तथा उर्दू उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए सादिक नवाब को शहर को यह पुरस्कार मिला है। डोगरी में विजय वर्मा, गुजराती में विनोद जोशी, उड़िया में आशुतोष बरिदा को उनके कविता संग्रह के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, और तेलुगु लेखक पतंजलि शास्त्री को उनके लघु कहानी संग्रह तथा तमिल लेखक राजशेखरन को उनके उपन्यास नीरज पदुम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है? तो याद रख लेंगे वर्ष 2024 को जो है घोषित किया गया है, कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है। विस्तार पर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष 2024 का उद्देश्य कैमलिट्स की उपयुक्त अप्रयुक्त क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करना और कैमलिट्स क्षेत्र में बढ़े हुए निवेश, अधिक शोध और क्षमता विकास की वकालत करना है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार ऊंट 90 से अधिक देशों में लाखों घरों के जीवन को प्रभावित करते हैं, जिनमें अल्पाका, बैक्ट्रियन, ड्रोमेड्रीज, गुआनाकोस, लामा, विकुनास, ये सभी ऊँट शामिल होते हैं। ठीक है, ये ऊँट की सभी नाम है। कैमलिट्स दूध और मांस का एक स्रोत है जो भूख से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, किस संगठन के द्वारा 21 दिसंबर को प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा जो है यह प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया IOM द्वारा। विस्तार पर बात करेंगे। विदेश मंत्रालय की साझेदारी में प्रयास यानी कि युवा और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायक प्रवासन को बढ़ावा देना, यह परियोजना शुरू की गई है। भारत ने
पहले ही स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन गतिशीलता में एक प्रमुख अग्रणी देश के रूप में स्थापित कर लिया है, जिसमें 32 मिलियन से अधिक भारतीय और भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि IOM एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। इसके महानिदेशक एमी पोप हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कहाँ देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारी एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं PSC प्री, व्यापम एंड अदर्स, जैसे कि लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी या क्लासेस की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, ओम एकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।